अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। गीता कॉलोनी जो कि है अक्षरधाम के बाद पहला एंट्री और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला एग्जिट जो बोर्ड लगा हुआ है नो सेल्फी जोन। बहुत लोग इसी पॉइंट पे जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे रुक के ही फोटो वीडियो ले रहे हैं। वाह, किलोमीटर पे सेकेंड एग्जिट आता है जो भी ये ऑपरेशनल नहीं है। इसका मतलब इस साइड में लोनी के लिए यहाँ पे एग्जिट रहने वाला है। बहुत रिस्की लेन है। ये रहा ट्रायल रन में फेज 1 की हालत। यहाँ पे ट्रोनिका सिटी के लिए एक सेपरेट एग्जिट बनाया हुआ है। आज हम आपको फेज 1 की कंप्लीट डिटेल्स, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और क्या क्या मेजर आपको इसमें अपडेट्स देखने को मिलेगा। ट्रायल रन में है तो क्या चेंजेस है, क्या मेंटेनेंस वर्क हो रहा है और करंट बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको फेज 2 की भी मिल जाएगी। तो चलिए आज आपको कंप्लीट रूट दिखाते हैं फेज 1 की A to Z डिटेल्स। ये टर्न अभी हम लेंगे, आप सामने बोर्ड पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सहारनपुर देहरादून। चलते हैं अक्षरधाम एंट्री पॉइंट जहां से स्टार्ट होती है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए। ये रहा लेफ्ट में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B। चलते हैं यहाँ से, हम स्टार्ट करते हैं आज। पहले आपको हम फेज 1 दिखाएंगे और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में फेज 2 भी दिखाएंगे। ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल आज रहने वाली है क्योंकि हर एक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आज बताने वाले हैं। इससे ये समझ में आएगा कि फेज 1 में ये किन के लिए बेनिफिशियल है और ट्रैफिक को किन किन एरिया से लोग कट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। गीता कॉलोनी जो कि है अक्षरधाम के बाद पहला एंट्री और ये आता है अराउंड 4 किलोमीटर के बाद। और जो भी डिस्टेंस आपको बताएंगे एंट्री एंड एग्जिट का वो मेजर होगा स्टार्टिंग पॉइंट जो कि है अक्षरधाम मंदिर मेट्रो स्टेशन से। करेंटली हम चल रहे हैं न्यूली ओपन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज 1 पे और यहाँ पे कुछ साइड में आप देख सकते हैं माइनर सा वर्क चल रहा है। जो स्पीड लिमिट है अभी वो व्हीकल के लिए, कार के लिए 85 है एंड ट्रक्स बड़ी व्हीकल्स के लिए 65 किलोमीटर पर आवर की है। तो देखते हैं आगे क्या स्पीड लिमिट रहती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज 1 जो कि अक्षरधाम दिल्ली से स्टार्ट होकर बागपत खीरका साइड तक जाता है और अराउंड 31 किलोमीटर की ये जर्नी रहती है, जिसमें कि आपको 6 to 8 लेन देखने को मिलता है और स्पीड लिमिट वैरी करती है 85 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर तक की, जो कि हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। ये ट्रायल रन के लिए ओपन हो गई थी 1 दिसंबर को। हमने जस्ट ओपन होते ही नाइट ड्राइव आपको शेयर किया हुआ है, लास्ट वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। मेनली इससे दिल्ली के ट्रैफिक को बाईपास करके यूपी और उत्तराखंड की तरफ आप बहुत फास्ट एंट्री ले सकते हैं। टाइम सेव करता है, फ्यूल कॉस्ट आपका सेव होता है और स्मूथ ड्राइव मिलती है आपको। कनेक्टिविटी है इसकी दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर, देहरादून। फुल एक्सप्रेसवे जब ओपन हो जाएगी तो दिल्ली से अराउंड 2.5 आवर्स में ही आप पहुंच जाएंगे देहरादून। तो चलिए इसकी जर्नी अभी देखते हैं। तो बात है सेफ्टी एंड एमरजेंसी की, तो आप ऊपर में जगह जगह स्पीड मीटर कैमरा लगा हुआ है ताकि आपके सेफ्टी के लिए भी है और अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं तो चालान कटने के लिए भी बना हुआ है। और ये रहा सामने स्ट्रीट लाइट, इसमें अच्छा खासा दिया हुआ है। हमने नाइट ड्राइव भी दिखाया था तो लाइटनिंग कंडीशन नाइट के लिए काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है। रोड कंडीशन मक्खन है, काफ़ी स्मूथ है। फर्स्ट एग्जिट आने वाला है वजीराबाद के लिए। यहाँ से 2 किलोमीटर पे आपको एग्जिट पॉइंट भी दिखाएंगे और ये एग्जिट का बोर्ड आता है स्टार्टिंग पॉइंट से 7 किलोमीटर पे। और ये सामने आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर बोर्ड लगा हुआ है, तो इसमें रेट नहीं आना चाहिए वरना फिर आपका चालान आपके घर पे पहुँच जाएगा बहुत प्यार से।
और उस साइड की लेन भी फुल्ली एक्टिव है, आप देख सकते हैं। उधर के भी हम दिखाएंगे, जहाँ से हमें थोड़ा सा दिखेगा उस साइड की एंट्री का पॉइंट वहाँ। ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला एग्जिट, जो कि पड़ता है वजीराबाद के लिए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से अराउंड 9 किलोमीटर पे आपको पड़ता है। यहाँ से एग्जिट आप देख सकते हैं, और नहीं तो स्ट्रेट आपको जाना है तो आप राइट लेन में रह के कंटिन्यू आप करें। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है नो सेल्फी जोन, बहुत ही अलग टाइप का बोर्ड है। और यहाँ पे हमने देखा लोग इसी पॉइंट पे जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे रुक के ही फोटो वीडियो ले रहे हैं। वाह, सामने आपको नंबर दिख रहा होगा 1033। ये एक्सप्रेसवे का टोल फ्री इमरजेंसी नंबर है। इनकेस अगर आपके साथ या आपके व्हीकल के साथ कुछ भी ब्रेकडाउन, माल फंक्शन या कुछ इमरजेंसी होता है तो आपको इस पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पे स्पीड लिमिट आप देख रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर का 4 व्हीकल के लिए है, एंड हेवी जैसे कि ट्रक वगैरह होते हैं उनके लिए 80 का है। स्टार्टिंग पॉइंट से अराउंड 11 किलोमीटर पे सेकेंड एग्जिट आता है, जो कि है खजूरी खास के लिए, और यहाँ से ही एंट्री भी आप ले सकते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। एंट्री अच्छी खासी है, वाइड है, चौड़ा है। और ये एंट्री कहाँ से होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स 103 बटालियन, इसके पास एग्जिट है सेकेंड नंबर की। और सामने आप देख रहे हैं थोड़ा सा पैच वर्क चल रहा है, थोड़े से पैच में ये हमने 1-2 जगह देखा, आपको भी दिखाया पीछे, ये काम चल रहा है कहीं कहीं अभी भी, कुछ कुछ मेंटेनेंस वर्क काइंड ऑफ। अभी ये वर्क इसलिए चल रहा है क्योंकि ये फुल फ्लेज में ओपन नहीं हुआ है, ये ओपन किया गया है ट्रायल रन के लिए। ट्रायल रन क्या होता है कि आप जो पब्लिक है उनके लिए ओपन किया जाएगा, और रनिंग के दौरान में अगर कुछ भी इशू होगा या कुछ चीज़ें की अगर नीड होगी तो वो चीज़ फिर फिक्स किया जाएगा। अगर मेजर कोई इशू आता है तो पूरी को क्लोज करके और फिर से उस पर वर्क चलेगा। तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट से रन करते हुए हमें 13 किलोमीटर हो गया है। रोड कंडीशन काफ़ी मक्खन जैसी है और जगह जगह पे स्पीड कैमरा लगे हुए हैं, तो ठीक है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी है। और स्पीड लिमिट में रन कर रहे हैं, जहाँ पे 100 है वहाँ पे 80 to 90 के बीच में ही रख रहे हैं जहाँ। और अब आने वाला है एग्जिट ट्रोनिका सिटी के लिए, देखते हैं कि कितने किलोमीटर पे इसका एक्चुअल में एग्जिट रहने वाला है। और जगह जगह हमने देखा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, सफाई चल रही है। और कहीं मैंने देखा था कुछ ऑडियंस हैं वो लिख रहे थे कि रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, जो वर्क है ये मतलब स्मूथ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हमने ड्राइव किया था, 2-3 टाइम्स ड्राइव कर चुके हैं हम ओपन होने के बाद से, काफ़ी स्मूथ है, रोड कंडीशन अच्छी है। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि पैचेज है या फिर गड्ढे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा। अभी तक तो सही लग रही है, अच्छी लग रही है कंडीशन। अब 1 किलोमीटर पे आने वाला है टोल गेट, जो कि है लोनी के पास। सामने रहा लोनी टोल प्लाजा, और इस पे अभी जो आप देख सकते हैं रेट लिस्ट वगैरह ऐसी लगी नहीं है, आने वाले टाइम में लगेगी जब ये ओपन हो जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 15 किलोमीटर जब चल के आएंगे तो आपको मिलेगा लोनी टोल प्लाजा, और ये NHAI के थ्रू रेगुलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि जो एनुअल पास आता है फास्ट टैग में, जो 3000 का आप लेते हैं 1 ईयर के लिए, तो ये टोल प्लाजा भी उसमें इंक्लूड रहेगा नियर फ्यूचर जब भी ये स्टार्ट होता है। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, इसका मतलब इस पे आना जाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी तक कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। चलते हैं आगे। लोनी टोल प्लाजा क्रॉस करते ही 200-300 मीटर आप आगे आएंगे तो लेफ्ट साइड में लोनी के लिए यहाँ पे एग्जिट रहने वाला है, और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे आप राइट लेन में रह के कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जो स्पीड है यहाँ पे मेंशन वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंशन थी। ये देखिए ट्रायल रन में हो गया काम शुरू, फिर से मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। कुछ कुछ पैचेज ऐसे आपको ऑन द वे दिखता जाएगा फेज 1 में। अब स्पीड 100 से डाउन होके 80 किलोमीटर पर आवर का हो चुका है। और लगभग हम कितना रन कर चुके होंगे? अभी स्टार्टिंग पॉइंट से 17 किलोमीटर रन कर चुके हैं, और स्पीड लिमिट डाउन इसलिए हुई क्योंकि अभी रोड कर्व ले रहा है टर्न पे, तो स्पीड 100 रिस्की हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम 80 किया हुआ है। तो
पे आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सेम लेन से वो भी राइट की तरफ जो ओवरटेकिंग हाई स्पीड लेन होता है, लोग उस तरफ से अपोजिट लेन में आ रहे हैं। गॉड नोस, पता नहीं क्या समझदारी है। ये बहुत रिस्की है। अगर आपको शॉर्टकट वैसे तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बट लेना ही है तो आप लेफ्ट लेन से आ पाओ। बाय मिस्टेक, क्योंकि सभी को अभी इतना एंट्री एग्जिट नहीं पता है, तो इस वजह से शायद बाय मिस्टेक भी आ रहे होंगे। नहीं, ये पता सबको है एक्चुअली, शॉर्ट रूट लेने के लिए, टाइम सेव और किलोमीटर सेव करने के लिए। और रॉन्ग टर्न कौन लेता है? बाइक, ऑटो, ई रिक्शा। इसका एक ही है ऑप्शन कि अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हैं तो बीच वाली लेन में चले। साइड वाले लेन, तो उस साइड की जो राइट लेन है वो बहुत रिस्की लेन है। फिर से एक वर्क हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कुछ। ये रहा ट्रायल रन में फेज 1 की हालत। अगर आपको ट्रोनिका सिटी जाना है तो पीछे भी हमने दिखाया था एग्जिट था, और यहाँ पे ट्रोनिका सिटी के लिए एक सेपरेट एग्जिट बनाया हुआ है जो कि 2 किलोमीटर पे आगे आने वाला है। वहाँ ट्रोनिका सिटी के लिए एक सेपरेट एग्जिट रह गया यहाँ से 1 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद आगे आ रहा है 250 मीटर पे एग्जिट ट्रोनिका सिटी के लिए। और ये जो 20 किलोमीटर पे ट्रोनिका सिटी के लिए एग्जिट है, ये इसका सेपरेट अपना एग्जिट है, क्योंकि इसके पहले जो आपने एग्जिट पॉइंट देखा होगा वहाँ से भी आप ट्रोनिका सिटी के लिए ले सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग बेटर ये रहेगा कि ट्रोनिका सिटी के लिए जो एग्जिट है वो आप यहाँ 20 किलोमीटर पे ही आके लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रोनिका सिटी के पास में एग्जिट भी है और ठीक यहाँ से आप देख रहे हैं व्हीकल्स एंट्री भी ले रही हैं। ट्रोनिका सिटी के बाद अब हम क्रॉस कर रहे हैं मंडौला गांव। जगह जगह ऐसा रिपेयर वर्क चलता हुआ आपको दिखेगा। फेज 1 पे आप आते हैं तो ईपी जंक्शन यहाँ से रह गया है 2 किलोमीटर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 है, फेज 1 दिल्ली से बागपत तक के लिए, मीन्स ईपी जंक्शन तक के लिए, वो अभी ख़त्म होने वाला है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि ये बेनिफिशियल किन के लिए रहने वाला है। तो जो इस रूट में पहले बहुत हेवी ट्रैफिक रहता था, तो वो अब उनके लिए बहुत ही राहत के न्यूज़ है। काफ़ी उनका टाइम और फ्यूल सेव हो जाएगा। और बात करें लॉन्ग ट्रिप की, तो जैसे आपको चंडीगढ़, अंबाला, कश्मीर वगैरह पंजाब की तरफ अगर जाना है, तो जो आप पहले NH44 लेते थे दिल्ली से ही, तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग, काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रैफिक और टाइम काफ़ी वेस्ट होता था। तो अब क्या है, अक्षरधाम से ईपी जंक्शन चले जाएं, जो कि हमने ये पूरा आपको फेज 1 दिखाया है। देन ईपी जंक्शन पकड़ के मुरथल पानीपत होते हुए फिर आप आगे निकल जाएंगे। आपका काफ़ी टाइम एंड फ्यूल दोनों गजब का सेव होने वाला है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फेज 1 खास करके ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए एक बिग रिलीफ है, क्योंकि ट्रैफिक से आपको छुटकारा मिल रहा है। अक्षरधाम, मयूर विहार, प्रताप नगर, प्रीत विहार और लक्ष्मी नगर जैसे एरिया से एक्सप्रेसवे की एंट्री बहुत स्मूथ हो जाती है। शहादरा, दिलशाद गार्डन और सीलमपुर साइड से भी कम्यूट काफ़ी ईजी हो रहा है, जिससे कि आप बहुत ईजिली इस रूट पे आकर अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ITO, प्रगति मैदान और सेंट्रल दिल्ली के एरियाज भी रिंग रोड के थ्रू इजीली कनेक्ट हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे की वजह से जो जर्नी पहले 1.5 से 2 घंटे लेती थी, अब वो सिर्फ 30 से 40 मिनट में हो सकती है। ओवरऑल उत्तराखंड ट्रैवल, वीकेंड रोड ट्रिप्स और डेली कम्यूटर्स के लिए तो ये एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। और ये रहा आज का कंप्लीट। हम पहुंच गए हैं, सामने है ईपी जंक्शन, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो फेज 1 यहाँ एंड होता है और आगे जस्ट थोड़ी सी आगे हम चलेंगे और तो आगे स्टार्ट हो जाता है फेज 2, जो कि हमने कितनी वीडियोस में आपको बहुत पहले की वीडियोस में दिखाया हुआ है। आज भी देखते हैं क्या है कंडीशन फेज 2 की। तो लीजिए, यहाँ हो रहा है खत्म फेज 1 ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और यहाँ से स्टार्ट हो रही है ईपी जंक्शन। आप सामने जो देख रहे हैं ये जा रहा है ईपी ऊपर और हम
आगे बढ़ रहे हैं फेज 2 के लिए। फेज 2 का जो एंट्री पॉइंट है वो आपको दिखाएंगे हम। अभी यहाँ पे लास्ट टाइम जब हमने दिखाया था तो वो ब्लॉक था, इस टाइम क्या सिचुएशन है चलिए देखते हैं। 100% फिर से ब्लॉक ही लग रहा है। ये रहा फेज 2 का फर्स्ट एंट्री पॉइंट, ईपीई के पास ये ब्लॉक है। वेलकम टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और अभी हम खड़े हैं फेज 2 पे। सामने बोर्ड लगा हुआ है देहरादून 166 किलोमीटर एंड सहारनपुर 115 किलोमीटर। तो जो ईपी के पास, बागपत के पास जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है फेज 2 के लिए वो क्लोज है। ढूंढा, एक ऐसी जगह ढूंढी जहां से कि हम एंटर कर चुके हैं फेज 2 पे और ये जबरदस्त सा राइड ले रहे हैं। साथ ही अपडेट हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि लाइक अगर आप फेज 2 पे आ रहे हैं तो ये क्या कंडीशन है या फिर क्या लगता है ये कब तक ओपन होगी। तो चलते हैं, पहले फेज 2 हमारा इंतजार कर रहा है सामने, चलते हैं। तो ये रहा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की फेज 1 का करंट अपडेट, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आप देख रहे हैं। ऐसे ही फेज 2 का आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, जिसमें कि हमने दिखाया है कि अगर आप दिल्ली साइड से जा रहे हैं तो वो कौन सा सीक्रेट पॉइंट है जहां से कि आप एंट्री ले सकते हैं, और हमने पूरा राइड लेके दिखाया। तो वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। फेज 1 की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव बर्ड्स ट्रैवलॉग। ऐसे ही अपडेट्स के लिए और ऐसे ही डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट आप किसी भी रेगुलर अपडेट्स को मिस आउट नहीं करें। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे चीयरफुल। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, मगर अगर आपका कोई सजेशन हो लाइक दिल्ली या नियर बाई एरियाज में आप कुछ देखना चाहते हैं, कोई न्यू अपडेट या फिर कोई मार्केट या कुछ भी, आप जरूर हमें कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की 110% कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में।